हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बी वोक इन एग्रीकल्चरल। जी हाँ, आज का हमारा एपिसोड है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में आप आपका करियर किस तरह से बना सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले जानकारी ये लेनी है कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एक्चुअली है क्या। हमारा जो देश है भारत, वो एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश यानी ऐसा है कि हमारे जो देश की इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी हमारे देश की है, वो खेती पे यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक। जी हाँ, ये विज्ञान भी है और एक कला भी है। मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप, आप सबका इस मंच पे स्वागत करता हूं। आज हम एग्रीकल्चरल फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चरल फील्ड या एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, जी हाँ, ये सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया की जरूरत है। हम जो रोज खाना खाते हैं, जो फल है, जो सब्जियां हैं, या फिर जो नॉनवेज जो खाते हैं, उनके लिए अगर हम देखें तो जो भी पशुधन जिसे लाइव स्टॉक कहा जाता है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चरल में आती हैं। आप सोचिए, अगर इस इंडस्ट्री में आपको करियर बनाने का मौका दिया जाए या आपको मौका मिले, या अगर आप वो चाहते हैं, तो ये कितनी बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक थोड़ी सी गलतफहमी यहाँ पे बहुत से लोगों में ये होती है कि जिनके घर पे खेती है या जो कोई पहले से किसानी करते आ रहे हैं, ये शायद उनके लिए सिर्फ ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर ये जो साइड है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की तारीख में, जैसे मैंने शुरुआत में इस वीडियो में कहा है कि इट्स एन साइंस एंड आर्ट। जी हाँ, ये विज्ञान भी है और ये कला भी है। तो ये विज्ञान या कला सिर्फ केवल जिसके घर में पहले से किसानी होती आ रही है, जिनके घर पे खेती है, सिर्फ उनके लिए सीमित नहीं है। जी हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, जैसे आप प्लांट्स में या जो भी खेती वगैरह होती है या जो भी ये चीज़ें हैं जो नेचर से जुड़ी हुई है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको अगर लगता है कि ये स्किल मुझ में है या ये मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, तो जी हाँ, ये जो क्षेत्र है ये आप ही के लिए है। यहाँ पे अगर हम करियर्स की बात करें, एग्रीकल्चर में करियर किस तरह से हो सकता है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ये एक ऐसी साइड है जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, या वो उसके बारे में आपको यहाँ पे काम करना होता है। जैसे जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं उनको किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, जिनसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का काम जो है वो आसान हो सकता है, ये वो सेगमेंट है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। जी हाँ, इकोनॉमी ये एग्रीकल्चर का बेस है, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर का नहीं बल्कि हमारे देश का भी बेस है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस इंडस्ट्री में अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं, आप अगर इसके स्किल जो है वो डेवलप करते जाते हैं, तो आप एज अ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट भी अपना करियर बना सकते हैं। फिर आता है फार्म मैनेजर। जी हाँ, फार्म मैनेजर ये भी एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, जहाँ पे आपको आपके क्रॉप्स को डिज़ाइन करना है, मतलब प्रोडक्शन से लेके जहाँ पे वो उपजता है वहाँ से लेके मार्केट तक का पूरा नियोजन जो है, पूरा प्लानिंग जो है, वो आपको इसमें करना होता है। ये स्किल आप में होना ज़रूरी है। सॉइल एंड प्लांट साइंटिस्ट, जैसे मैंने कहा कि ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। जी हाँ, जो ज़मीन है उसकी टेस्टिंग करना, उसके बाद में उसमें जो पौधे हम लगाएंगे या जो प्लांट्स उसमें करेंगे, जो सीडिंग करेंगे, उसका टेस्टिंग, वो मैच होगा नहीं होगा, किस तरह से किया जाएगा, ये भी एक रिसर्च का एक बहुत बड़ा एरिया आपको यहाँ पे मिलता है। कंजर्वेशन प्लानर, कमर्शियल हॉर्टिकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरल सेल्स पर्सन, ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग रोल्स, अलग अलग करियर्स आपको एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उसमें आपको अवेलेबल होते हैं। आप में जो भी हुनर है, आप में जो भी स्किल है, आप जिस तरह से डेवलप होते जाएंगे, उतनी अलग अलग दिशाएं इस बड़े से क्षेत्र में आपको अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। अगर हम एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसे हमारा प्रीवियस एपिसोड था रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा था, क्योंकि उसके सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। देखिए, जैसे हमारी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है, वैसे उसी तरह से उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो है वो भी चेंज होते हैं। लेकिन उससे कोई इंडस्ट्री छोटी या बड़ी नहीं होती है। इंडस्ट्री का जो कोर है, जो बेस है, अगर वो ह्यूज है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज उतनी ही होती है,
बस उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात एग्रीकल्चरल में अगर करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसमें होता है सोलो प्रोप्राइटरशिप। सोलो प्रोप्राइटरशिप यानी मैं खुद अपना जो भी नियोजन है, जो भी प्लानिंग है वो मैं करूंगा। फिर वो मुझे किस तरह के प्लांट्स ग्रो करने हैं, किस तरह का क्रॉप मुझे लेना है, किस तरह से मुझे उसको मार्केट में ले जाना है, सारी चीज़ें मैं खुद डिज़ाइन करूंगा, मैं खुद प्लान करूंगा। उसके बाद में आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि शायद खेती मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास प्लानिंग है और किसी और के पास खेती है, ज़मीन है, तो मैं उसके साथ मिलके अपने पार्टनरशिप में कुछ मैं अपनी जिम्मेदारियां और कुछ उसकी जिम्मेदारियां मैं वहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ और वहाँ से मैं उस बिज़नेस को, उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं रन कर सकता हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जी हाँ, इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप लिमिटेड लायबिलिटीज फिक्स करके भी एसोसिएट में काम कर सकते हैं। और लास्ट होता है कॉरपोरेशन। जी हाँ, कॉरपोरेशन का मतलब भी वही होता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा अलग अलग यूनिट्स अगर इकट्ठा आए, अगर काम करें, तो फिर वहाँ पे भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोग वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें अपने लैकिंग्स जो है वो शायद सामने वाली जो टीम है वो हमारी पूरी करके दे सकते हैं। सो इस तरह से एक अमूमन एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें एग्रीकल्चरल में दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम लोग फार्मिंग सिस्टम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो इंडिया में, भारत देश में किस तरह के फार्मिंग्स जो है, सिस्टम्स जो है वो अब तक चले आ रहे हैं, जिसमें हमें अलग अलग स्किल्स को डेवलप करना है, अपने मतलब अपने आप में उसमें कोई बदलाव अगर हम ला सकते हैं तो जिसके ऊपर हमें काम करना है, उन सिस्टम्स के बारे में भी हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम्स अगर हमें पता है तो हमें पता चल सकता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्कोप कितना है। यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी उपजीविका, सिर्फ मैं अपना उदर निर्वाह करूंगा, इस तरह की फार्मिंग भी यहाँ पे होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिससे सेंद्रीय कहा जाता है, उस तरह की फार्मिंग भी यहाँ पे होती है। इंडस्ट्रियल फार्मिंग, ये भी एक सेक्टर यहाँ पे आता है। उसके बाद में है हॉर्टिकल्चर यानी फलोत्पादन। इसके बाद में है ले फार्मिंग, भू संवर्धन उसे कहा जाता है। एंड एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि शास्त्र। ये अलग अलग फार्मिंग के सिस्टम्स हैं जिनके बारे में अगर आपको जानकारी है या अगर आप इसमें काम करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप आपको जरूर मिलेगा। विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने जो बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन एग्रीकल्चरल इस स्ट्रीम को जब इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है तो इस एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ इन्होंने टाइप करके रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे इस स्ट्रीम में, एग्रीकल्चर स्ट्रीम में, उन्हें सीधा सीधा उस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। ये स्ट्रीम बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है। इसमें ना सिर्फ किसी भी तरह के फार्मिंग की बात आती है बल्कि उससे जुड़े हुए अलग अलग इंडस्ट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एग्जांपल या मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो अलग अलग पेस्टिसाइड्स जो है उसका इस्तेमाल भी हम लोग जब खेती करते हैं तो उस वक्त उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। वो जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं वो काम करते हैं। साथ में अगर आप देखें कहीं हम जब हम निकलते हैं किसी सफ़र में, जब हम जाते हैं तो रोड के इर्द गिर्द हमें कुछ नर्सरीज वगैरह नज़र आती है। कहीं पे भी हमें अगर देखते हैं तो कहीं कहीं पे हमें ग्रीन हाउस टेंट भी हमें नज़र आते हैं, जहाँ पे एक तरह से एक शेल्टर बनाया होता है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो फ्लावर के प्लांट्स वगैरह है वो आपको लगाए हुए दिखाई देते हैं। ऐसी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ भी इस इंस्टीट्यूशन ने टाइप करके रखा हुआ है ताकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आए, इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आएंगे, उन्हें अलग अलग जगह पे 360 डिग्री काम करने का मौका मिले। हमारे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम पूरा स्ट्रक्चर जो बीवोक एग्रीकल्चरल का जो पूरा 3 साल का स्ट्रक्चर है उसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए या बीवोक इन एग्रीकल्चरल के कोर्स के अधिक जानकारी के लिए हमारे दी गई वेबसाइट www.visiongroupcareer.com या फिर www.visionautomobia.com इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। और साथ ही में एक नंबर दिया गया है जो हमारा व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है। आपको कोई भी शंका हो, आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिए या हमें कॉल कीजिए। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।